हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कक्षा छठवीं मिड लाइन आकलन 2021 विषय गणित का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करें। कोई भी प्रश्न अगर समझ में ना आए तो कमेंट पर मैसेज करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 41,006 है? ऑप्शन नंबर ब 41006। 41,006 दो से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? 215, 210, 207, 203। तो इसका उत्तर क्या होगा? 210। 3 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होता है? 90 अंश का होता है। दो समानांतर रेखाएं एक दूसरे को कितनी बिंदुओं पर काटती है? एक बिंदु पर, दो बिंदु पर, तीन बिंदु पर, किसी बिंदु पर नहीं। तो दो समानांतर रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती है। यदि कोई संख्या x है तो उसकी परवर्ती संख्या क्या होगी? तो x का परवर्ती यानी कि बाद की संख्या क्या होगा? x धन 1 होगा। दी गई संख्या को बढ़ते क्रम पर लिखिए। सबसे पहले क्या आएगा? 701, 707, 717, 771 और 777 यानी कि 777। दी गई आकृति में रेखाखंड को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ए बी, बी सी और सी ए। इसका उत्तर होगा 30 के सभी गुणनखंड क्या होगा? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। तो ये 30 के अभाज्य गुणनखंड है। 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। दी गई आकृति में एक न्यून कोण कौन सा होगा? कोण ए ओ बी, कोण बी ओ सी, कोण सी ओ डी, कोण डी ओ ई। ये सभी क्या है? न्यून कोण है। समकोण त्रिभुज कौन सा होगा? ए ओ और सी, कोण ई ओ सी, कोण बी ओ डी। ये क्या है? न्यून कोण होगा। उसके बाद यदि किसी त्रिभुज के तीन कोणों का मान 30 अंश, 90 अंश और 60 अंश है, त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पर बताइए। तो एक कोण यहाँ पर 90 अंश का है, तो कोणों का जो प्रकार होगा वो होगा समकोण त्रिभुज। एक दूध वाला किसी होटल में प्रतिदिन सुबह एवं शाम क्रमशः 35 लीटर और 42 लीटर दूध बेचता है। वह प्रतिदिन कितने रुपये होटल वाले से प्राप्त करेगा यदि दूध की कीमत 52 रुपये है? देखते इसका हल किस तरह से होगा। होटल में सुबह बेचे गए दूध की मात्रा कितना है? 35 लीटर। होटल में शाम को बेचे गए दूध की मात्रा कितनी है? 42 लीटर। तो प्रतिदिन होटल में बेचे गए दूध की मात्रा क्या होगा? 35 धन 42 यानी कि कितना हो गया? 77 लीटर। 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है? 52 रुपये। तो 77 लीटर दूध की कीमत कितना होगा? 77 गुणा 52 यानी कि कितना होगा बच्चों? 4004 रुपये होगा। उत्तर भी आप लिखेंगे। प्रतिदिन दूध वाला होटल वाले से 4004 रुपये प्राप्त करता है। फिर अगला प्रश्न देखते बच्चों। 8/2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो भाग को संख्या रेखा पर किस तरह दर्शाते हैं? घटाने विधि से। पहले 8 को 2 से घटाएंगे तो हो जाएगा 6, फिर 6 को 2 से घटाएंगे तो होगा 4, फिर 4 को 2 से घटाएंगे तो 2, फिर 2 को 2 से घटाएंगे तो 0। तब तक के करते जब तक के शेष फल शून्य ना आ जाते हैं। तो शेष फल शून्य कितने बार में आया बच्चों? 4 बार में। तो 8/2 बराबर 4। पीछे से आप शुरुआत करेंगे। 8 से पहले 6, 6 से 4, 4 से 2 और 2 से फिर पुनः 0 पर। तो 4 बारों में ये क्या हुआ? भाग गया। किसी वृत्त की परिधि की त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर है। उसकी परिमाप ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या रेडियस है 14 सेंटीमीटर का। परिमाप बराबर होता है 2πr। वृत्त की परिधि भी कहा जाता है 2 गुणा 22/7 गुणा 14। कौन किससे कटेगा? 7 कटेगा। 14 से 7 एकम 7 दूनी। तो 22 को 2 से गुणा की तो कितना हुआ बच्चों? 44। 44 को 2 से गुणा करेंगे तो 88 सेंटीमीटर होगा। समकोण त्रिभुज की एक कोण 25 अंश है, दूसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। तो इसका क्या होगा? कोण ए का मान आपको 90 अंश चित्र में दिख रहा होगा। उसके बाद कोण बी का मान 25 अंश, कोण सी का मान हमें ज्ञात करना है।
त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कोण ए कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। सूत्र में मान रख देंगे तो कोण सी का मान आ जाएगा 180 अंश माइनस 115 अंश। तो कितना उत्तर हुआ बच्चों? 65 अंश का। किसी वर्ग का परिमाप उसकी भुजा का 4 गुना है, इसे अक्षर, अक्षर संख्या तथा मूलभूत संक्रियाओं के चिन्ह की सहायता से दिखाइए। मान लेते हैं कि वर्ग की जो भुजा है ए इकाई है, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है तो 4 गुना ए इकाई यानी कि 4 इकाई उत्तर हो जाएगा। इसका मान आपको ज्ञात करना है। अपनी कॉपी पेन निकालिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, गणना कीजिए कितना आता है। कमेंट बॉक्स पर मुझे सजेस्ट करके ज़रूर बताए। तो इसका उत्तर आप इस तरह से निकालेंगे 5, फिर ऋण का चिन्ह आप उभयनिष्ठ निकालेंगे, फिर अंदर की सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो 5 माइनस 0 फिर 4 बार 5 आ जाएगा। जब इनको घटा देंगे तो 4.4445 होगा। इसको हल करना है बच्चों 1/3 धन 2/5 माइनस 5/7। उत्तर से प्राप्त भिन्न के प्रकार को भी बताना है। सबसे पहले आप लघुत्तम निकालेंगे, हर का 3 गुना 5 गुना 7 यानी कि 105 आया। हर की संख्या को बराबर करेंगे, हर एक एक संख्या का 1/3 को किससे गुणा करेंगे? 35 से। 2/5 को गुणा करेंगे 21 से। 5/7 को करेंगे 15 से। हर को बराबर कर लिए तो ऊपर क्या दिख रहा है? 35 धन 42 ऋण 75 यानी कि 77 ऋण 75/105 बराबर आया बच्चों 2/105। ऊपर की संख्या छोटी है नीचे की संख्या से, इसलिए कह सकते हैं कि यह भिन्न कैसा होगा? उचित भिन्न होगा। एक हवाई जहाज 5 घंटे में 4000 किलोमीटर की उड़ान भरता है। यदि शहर ए और बी के बीच की दूरी 3000 किलोमीटर है, क्या यह दूरी 3 घंटे में हवाई जहाज के द्वारा तय किया जा सकेगा या नहीं बच्चों? तो इसको बताना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 घंटे में तय की गई दूरी कितना है बच्चों? 4000 किलोमीटर। 1 घंटे में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? 4000/5 किलोमीटर यानी कि 800 किलोमीटर होगा। 3 घंटे में तय की गई दूरी कितना है बच्चों? 3 गुणा 800 यानी कि 2400 किलोमीटर हुआ। शहर ए और बी के बीच की दूरी प्रश्न में दे रखा है 3000 किलोमीटर, अतः हवाई जहाज 3 घंटे में शहर ए और बी की दूरी तय नहीं कर सकेगा। समझ में आ गया बच्चों आपको क्या करना था? या फिर इसके दूसरे प्रश्नों को देखते बच्चों। तो इसका क्या होगा? अनुराग की प्रतिमाह आय 15,000 रुपये, मासिक बचत 3,000 रुपये है। अनुराग का मासिक खर्च और मासिक आय में अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुराग का वार्षिक बचत की गणना कीजिए। उसे वार्षिक बचत 42,000 रुपये करने के लिए प्रति माह कितनी राशि की बचत करनी होगी? अनुराग की मासिक आय कितना है बच्चों? प्रश्न में आपको दिया गया है 15,000 रुपये। अनुराग की मासिक बचत दिया गया 3,000 रुपये। तो अनुराग की मासिक खर्च निकल जाएगा 12,000 रुपये। मासिक खर्च अनुपात मासिक आय ये कितना हो जाएगा? 4:5। एक माह की बचत है 3,000 रुपये, तो 12 माह की बचत होगा 36,000 रुपये। अनुराग की वार्षिक बचत 36,000 रुपये। यदि अनुराग की वार्षिक बचत 42,000 तो 12 माह की बचत कितना हो जाएगा? 3500 रुपये होगा एक माह की बचत। इस तरह से आपको सारे उत्तर मैंने बता दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, हल आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट पर कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।